नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे चर और द्विघात किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे x, y, z एक्सेट्रा ये सब लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं चर, ठीक है। और जैसे किसी भी चर का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्सेट्रा ये सब लिखा हुआ है, तो ये इसे बोलते हैं द्विघात, क्योंकि किसी का भी हाईएस्ट पावर, किसी भी चर का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघात। आइए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे भी एक चर x है, तो और यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का 2 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये द्विघात समीकरण हो गया, एक चर वाला द्विघात समीकरण। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देखिए चर दोनों सेम है, एक चर है, ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है और द्विघात समीकरण का रूल क्या है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए एक्स का पावर 2 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे एक चर x है और एक चर y है, तो हम लोग इसको भी द्विघात, एक चर वाला द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चर है, एक चर x और यहाँ पे एक चर y। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चर वाला द्विघात समीकरण, एक चर वाला। यहाँ पे द्विघात है, देखिए यहाँ दो घात है, लेकिन एक चर, यहाँ पे चर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसलिए ये एक चर वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये एक चर वाला द्विघात समीकरण है ये। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में ए बी और ये सी, ये सब का वैल्यू एक वास्तविक संख्या होता है। इस एक चर वाले द्विघात समीकरण में ए बी और सी ये सब का वैल्यू एक वास्तविक संख्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या, जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए का वैल्यू 0 होता है, ए का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 0 हुआ तो 0 के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर हट गया, तो ये एक चर है लेकिन यहाँ पे द्विघात नहीं है, देखिए स्क्वायर हट गया, ठीक है, इसका स्क्वायर हट गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का जो वैल्यू हो वो कभी 0 नहीं होगा। आइए अब यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 5x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ए बी और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है और यहाँ पे ए के सामने क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स मैच कर रहा है और यहाँ बी के सामने क्या लिखा हुआ 7, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 7, और यहाँ सी के सामने क्या लिखा हुआ 9, तो यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम ए बी सी का वैल्यू यहाँ से पता करते हैं। तो ये था इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स। अब आइए हम पेज नंबर 4 का सवाल नंबर 1 से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझा कर लिखें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ है, अब हम इसे चेक करते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे सी के सामने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है। यहाँ देखिए एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इस बहुपदी संख्या माला में एक्स का सर्वोच्च घात 2 है। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आइए इस तरह 2 नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, इससे पहले हम समीकरण में बदलेंगे। तो आइए समीकरण बदलते हैं इसे। 7x का पावर 5 माइनस एक्स को एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट से इससे मैच करना है। देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का सर्वोच्च घात कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, लेकिन यहाँ पे तो हमें हाईएस्ट पावर x का 2 चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे x का पावर 5 है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे इस बहुपदी संख्या माला में x का सर्वोच्च घात 5 है। ठीक है, इसलिए 7x का पावर 5 माइनस एक्स टू एक्स प्लस 2 एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आइए इसी तरह हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो ये सवाल दिया हुआ है, इससे पहले समीकरण में बदलते हैं। तो 2x यहाँ हो जाएगा, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 5 को गुना तो 10x प्लस 1। ठीक है, तो अब ये समीकरण में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मेट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट घात कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए इस बहुपदी संख्या माला में x का सर्वोच्च घात 2 है। ठीक है, इसलिए 2x प्लस 5 प्लस 1 एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो 2x माइनस 1, यहाँ पे हम वो फॉर्मेट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है,
तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस बहुपदी संख्यामाला में x का सर्वोच्च घात 1 है। ठीक है, इसलिए 2x - 1 एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा ax² + bx + c = 0 जहाँ a b c वास्तविक संख्या है एवं a इज नॉट इक्वल्स टू 0 इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें हम लिखें। तो यहाँ पे हमें इन सवालों को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो आइए हम चलते हैं नंबर 1 पे। तो यहाँ पे जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है, तो पहले इसे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। किस फॉर्मेट में? ax² + bx + c = 0 हमें इस फॉर्मेट में लाना है। तो पहले हमें इसे समीकरण में बदलना होगा। तो इसे समीकरण बदलते हैं। तो यहाँ से x का लसापा लेते हैं, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 है, तो इसका लसापा हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे x में 1 से भाग देंगे तो x बचेगा, फिर x में x से गुना करेंगे तो x² हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, 1 x में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x। ठीक है, फिर यहाँ पे x में x से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1 = 6। ठीक है, फिर यहाँ पे x इधर भाग में है उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो x² - x + 1 = 6x। ठीक है, अब इस x को इधर लाते हैं, x² - x + 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 6x = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -x और यहाँ -6x मिल के बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, 7x + 1 का 1 = 0। तो देखिए यहाँ पे ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो देखिए x² यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a = 1, x मैच कर रहा है और b का सामने 7 है, तो यहाँ b = -7। ठीक है, और c = 1, c = 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। नंबर 2 देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं। इसका लसापा लेते हैं, x आएगा, यहाँ पे 1 है, इसमें 1 से x में भाग देंगे तो x आएगा, x में x से गुना तो x² + x से x भाग देंगे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा बराबर x²। ठीक है, x इधर भाग में उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 3 = x² × x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ x² + x² × x³ ठीक है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x³ + x² + 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मेट लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। यहाँ देखिए
एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें ये सवाल दिया हुआ है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रूट वाला है 6, रूट एक्स को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा +2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस में था उधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 6 रूट एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको उसी फॉर्मेट में लिखते हैं ए स्क्वायर, ये वाला पूरा ए है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a, ये वाला ए है, इंटू ये बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 6 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का पावर 4 प्लस 2 गुना 2 4 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 36x, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो एक्स का पावर 4, उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 4, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 36x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो फॉर्मेट लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। 4 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए उसी फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, ए स्क्वायर मतलब ये ए है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। देखिए टर्म को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
+4, ये सारा ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -x², ये माइनस में उधर आके प्लस हो जाएगा, +4x, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू इधर बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² प्लस में x² माइनस में कट गया, -4x + 4x कट गया, +4 - 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इस समीकरण को ax² + bx + c = 0। हम यहाँ लिख सकते हैं, इस समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए तो इसी तरह हम नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, समीकरण x का पावर 6 - x का पावर 3 -2 = 0 है। ठीक है, चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, आइए हम उसे लिखें। ठीक है, तो ये सवाल है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 6 और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3 का होल स्क्वायर -x का पावर 3 -2 = 0। ठीक है, इसको हम लोग x का क्यूब के फॉर्मेट में तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x का पावर क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे भी x क्यूब है। ठीक है, तो हम इस x क्यूब का एक वेरिएबल मान लेते हैं, माना x³ = p। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, x³ की जगह p लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा p² - p - 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। देखिए ax² + bx + c = 0। देखिए स्क्वायर स्क्वायर है यहाँ पे, देखिए x का पावर 1, यहाँ भी का पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्रदत्त, ठीक है, समीकरण के चर की 3 घात के सापेक्ष एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया आंसर।